जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आपको बता दें कि बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में 4 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी अपडेट है, एनआईए ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और एनआईए ने चारों को श्रीनगर जम्मू कश्मीर से हिरासत में लिया है। अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट में शामिल 4 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे इस केस में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। चारों आरोपियों को एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज के प्रोडक्शन ऑर्डर पर श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर से हिरासत में लिया है। एनआईए की जांच के अनुसार इन सभी लोगों ने उस आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए थे और अन्य कई घायल हो गए थे। तो कुल मिलाकर यह है कि जांच पड़ताल का दायरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज 4 की गिरफ्तारी यह साफ तौर पर दिखाती है कि एक एक करके कड़ियां जब जुड़ती जा रही हैं तो कई ऐसे खुलासे होते जा रहे हैं और कई लोग रडार पर आते जा रहे हैं। यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कहा जाए कि एनआईए की तरफ से पूरे मामले पर बड़ी गिरफ्तारियां की गई हैं। तो बड़ी अपडेट है ये। प्रशांत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या जानकारी है, क्योंकि 4 की गिरफ्तारियां, लेकिन अंदर से क्या क्या निकलकर अभी आया है इस पूरे मामले पर? देखिए, 2 को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था जब उमर ने ब्लास्ट किया था। उसके बाद से ही 2 लोगों को, खासतौर पे एक आमिर था और एक दूसरा साथी उसका था, जम्मू कश्मीर से उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन ये जो चारों हैं वो डॉक्टर मुजम्मिल है, डॉक्टर शाहीन है और उसके 2 और साथी जो जयपुर से और सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए थे। ये चारों को पकड़ के जम्मू कश्मीर की पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गई थी। उन चारों को ऑफिशियली एनआईए ने अपने कस्टडी में लेने के लिए आज पटियाला कोर्ट में पेश किया है और जाहिर है इनको पेश करने के बाद से जो आरोपियों की संख्या एनआईए के पास है वो 6 हो गई है और समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा इनका गठजोड़ था, कहां कहां फैला हुआ था। अब इसकी जांच जब चूंकि एनआईए कर रही है तो जम्मू कश्मीर से पुलिस से उन्होंने कस्टडी लेने के लिए ही पटियाला कोर्ट में उसको पेश किया है। तो अब जाहिर है इन्वेस्टिगेशन इन 6 को एक साथ आमने सामने जैसे ही एनआईए कराएगी आगे और बढ़ेगा और आगे जैसे ही ये इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा उसके बाद से और भी कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। जी संजय। लेकिन ये 4 की गिरफ्तारी, कुल मिलाकर 6 की गिरफ्तारी हो गई है और ये तो कड़ियां जुड़ती जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि इस बॉम्ब ब्लास्ट में इन सभी की भूमिका पैरेलल, कहा जाए कि बराबर है या सबकी कुछ ना कुछ इसमें रही है। यानी ये 6 गिरफ्तारियां या फिर अभी और कनेक्शन जुड़ेंगे? देखिए, कनेक्शन और जुड़ेंगे। कारण यह है कि जब पूछताछ एनआईए कर रही थी तो बहुत सारी बातें जो हैं वो सामने आई हैं। सुनने में ये आ रहा है कि जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसके पास जो पेशेंट आते थे, चूंकि वो ओपीडी का इमरजेंसी का सर्जन था, तो उसके पास जो भी पेशेंट आता था उनसे वो बात व्यवहार बढ़ाता था और उसके बाद उनसे मिलने जुलने उनके घर तक जाता था। तो किन किन लोगों से मिलने जुलने जाता था, किन से प्रगाढ़ता उसकी थी। मुजम्मिल के अलावा शाहीन का काम था कि महिलाओं को मोटिवेट करना और उनको अपने संगठन में नहीं आना। तो जाहिर है जो शाहीन ने, मुजम्मिल ने और डॉक्टर्स उमर के जो कांटेक्ट में लोग थे उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे 10 लोग जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में थे, जो कर्मचारी के रूप में यहाँ पे नियुक्त थे, अब तक उनका पता नहीं चल पाया है। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। उन 10 लोगों की भी तलाश की जा रही है जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मोबाइल बंद करके गायब है। उनके घर भी एनआईए की टीमें, क्राइम ब्रांच की टीम, स्पेशल सेल की टीम ये लगातार जा रही है, पूछताछ की जा रही है उनसे कि वो कहाँ पे हैं। तो जाहिर है जो कड़ियां हैं वो और आगे अभी जुड़ेंगी और कुछ और गिरफ्तारियां होंगी, ताकि जो इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटक पाया गया है या लाल किले के सामने जो ब्लास्ट हुआ है उसके पूरे मामले को सुलझाया जा सके। जी संजय, बिल्कुल सही आपने कहा और पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद मामले को सुलझाया जाएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से ये लगातार गिरफ्तारियां होती जा रही हैं उन इलाके में जहां पर या तो मदरसों या फिर जो है कि मेडिकल कॉलेजेस, ये सारी चीज़ें चलती थी, वो संदेह के घेरे में है, क्योंकि ये नेटवर्क उसी तरीके से डॉक्टर्स या फिर इन लोगों के जरिए फैलाया जा रहा था। कोई और चिन्हित किया गया है कुछ इस तरीके से या कोई नाम और सामने आया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कश्मीरी स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स बड़ी तादाद में थे। ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये उनको इन्फ्लुएंस यहाँ पे करते थे। तो जाहिर है जो गिरफ्तारियां हो रही हैं मैक्सिमम वो कश्मीर से हो रही हैं और वही 10 लोग और भी जो मैं आपसे कह रहा था कि गायब हैं, जिनके मोबाइल बंद जा रहे हैं, उनके घर पे भी लगातार पूछताछ की जा रही है और जो उनके रिलेटिव और तमाम जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। तो जाहिर है जो गिरफ्तारियों की संख्या है वो बढ़ सकती है और
कश्मीर से इसलिए ज्यादा लिंकअप है क्योंकि बड़ी तादाद में प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स जो हैं अल्फला यूनिवर्सिटी में, वो कश्मीर से रिलेटेड ही हैं। तो समझ सकते हैं कि जांच का दायरा सेंट्रलाइज अल्फला यूनिवर्सिटी से लेके कश्मीर तक है और इनके बीच में जो भी कड़ियां मिल रही हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। प्रशांत, लेकिन अल-फलाह को लेकर तो हैरान करने वाला ये पूरा है, क्योंकि सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं, गलत तरीके से धन अर्जित करने का मामला नहीं, बल्कि खबर तो ये भी कि थोड़ी ढील दी गई थी, छूट दी गई थी। अगर ऐसी अनैतिक गतिविधियां हो रही थी, वहां से नेटवर्क संचालित हो रहा था, तो ऐसा तो नहीं कि यूनिवर्सिटी या फिर किसी स्टाफ या कैंपस को पता नहीं रहा हो। यानी यहां से उसको शह देने का भी आरोप है और ये चेन बड़ी लंबी हो जाती है। देखिए, ये चेन आज से नहीं थी। ये चेन 2007 में एक स्टूडेंट सामने आया है जो लश्कर तैयबा का आतंकी है और कनेक्शन कहीं न कहीं अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़ता है। आपको याद होगा कि हैदराबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, गोरखपुर में 7 जगहों पे एक बार ब्लास्ट हो गया था। तो इन तमाम ब्लास्ट की जिम्मेदारी उसी स्टूडेंट पे है जो अल्फला यूनिवर्सिटी से 2007 में बीटेक करके जा चुका है। तो उसी बेग की तलाश जो है वो फिलहाल की जा रही है और बताया जा रहा है कि वो मिलने के बाद से बहुत सारे जो कनेक्शंस हैं वो सामने आएंगे। तो समझ सकते हैं कि जैसे जैसे पूरा मामला खंगाला जा रहा है वैसे वैसे परतें खुलती जा रही हैं और ये परतें अल्फला यूनिवर्सिटी से लेके और कश्मीर तक हैं। इसके अलावा सवाल उठता है कि अल्फला यूनिवर्सिटी का इस पूरे मामले में क्या रोल है। जाहिर है अल्फला यूनिवर्सिटी का रोल ये है कि ईडी ने जो कार्रवाई की है वो तो की ही की है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच ने कुल 2 मामले जो दर्ज किए थे, वो एक क्राइम ब्रांच इस बात की भी जांच कर रही है कि इस पूरे आतंकी मॉड्यूल में इसका रोल क्या है, उसकी जांच होनी अभी बाकी है। फिलहाल 11 दिन के कस्टडी में ईडी ने ले रखा है जावेद सिद्दीकी जो अल्फला का चेयरमैन है। उसके बाद से क्राइम ब्रांच की टीम भी इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी और उसका क्या मोटिव था, क्या उसका रोल है, ये सारी बातें जो है वो खंगाली जाएंगी। बिल्कुल सही आपने कहा प्रशांत, हमारे साथ बने रहिए। ईडी और इसके अलावा एनआईए और साथ में आप देख रहे हैं क्राइम ब्रांच की टीम। अब एक एक करके जब कड़ियां सारी एजेंसियां जुड़ती जा रही हैं तो ये गिरफ्तारियां